ओके जी, आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। जितना मैडम कल आप एब्सेंट थी तो कल हमने ये पॉइंट्स पढ़े थे कि आपका बैंक कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स इशू करता है, और साथ ही साथ हमने पढ़े थे जी प्रिकॉशन बिफोर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, यानी अकाउंट खोलने से पहले पहले आपके बैंक कौन कौन सी एहतियातें हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो बरतते हैं। वो आपने एक दफ़ा देख लेना, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। उसमें वैसे ऐसा कुछ मुश्किल था नहीं, लेकिन फिर भी उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। आज हमने पढ़नी है जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन अब हमने क्या करना है जी, इनको डिटेल से डिस्कस करना है। वहाँ हमने सिर्फ इनकी एक एक दो दो लाइंस की डेफिनेशंस पढ़ी थी। अब टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट 7 हैं या 6 हैं जी। ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट, बीबीए यानी बेसिक बैंकिंग अकाउंट, और इनहेंस्ड सेविंग अकाउंट। आज हम फर्स्ट 3 टाइप्स पढ़ेंगे जी, और देखेंगे कि इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये अकाउंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट, जो मैं पहले से कह रही हूँ जी आपको समझाने के लिए कि हमारे पाकिस्तान में सिर्फ हमारे नाम के साथ लगा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसलिए बहुत से लोगों का आज भी ये कॉन्सेप्ट है जी कि सूद इस्लाम में हराम है, और हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी हराम प्रिवेल कर रहा है। यही सोच आज से 50-60 साल पहले भी लोगों की थी, यानी लोग बैंक्स में अपनी चीज़ें डिपॉजिट करने की बजाय, रखवाने की बजाय खुद महफूज कर लेते थे। वो कहते थे जी हम बैंक में रख के इस पर सूद नहीं लेंगे क्योंकि सूद इस्लाम में हराम है। जब स्टेट बैंक ने या आपके सेंट्रल बैंक ने ये चीज़ें देखी तो उसने जो जनवरी 1981 यानी 1981 में एक लॉ बनाया, जिसके अकॉर्डिंगली उसने ये कहा कि आज के बाद जितने सेविंग्स अकाउंट हैं उनका नाम बदल के, ये देखिए फर्स्टली इट वाज नेम्ड एज सेविंग अकाउंट। 1981 में ये डिसाइड किया गया आपके सेंट्रल बैंक की तरफ से जी कि जितने के सेविंग्स अकाउंट है उनका नाम बदल के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट रख दिया जाएगा। और ऐसा करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये था जी कि हम लोगों को ये बता दें कि हमारे यहाँ सूद का निज़ाम नहीं है, हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेस पे इस्लाम के रूल्स को फॉलो करते हुए ये इस्लामिक बैंकिंग के अकॉर्डिंगली ये अकाउंट खोल रहे हैं। कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, आज भी बैंक इस अकाउंट पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करते हैं, लॉस कभी भी कोई शेयर करने के लिए अग्री नहीं है। यानी इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये आज भी सूद ही इस पे मिलता है, सिर्फ लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया हुआ है जी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट में पैसे रखवा रहे हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जी, आपकी बुक के हिसाब से इसके कुछ खसूसियात हैं या इसके पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है जी मौजूनियत या मौजूनियत है उर्दू में, और इंग्लिश में है जी सूटेबिलिटी, यानी ये किन के लिए अकाउंट सूटेबल है। तो मैंने इस साइड पे लिख दिया है जी कि ये अकाउंट ऐसे लोगों के लिए मौजू है जो कि पेशा वराना मतलब लोग हैं, यानी तनख्वाहदार तबका है, या जिनकी कम आमदनी वाले अफराद है। सेकंड है जी मिनिमम डिपॉजिट, या कम से कम जो इसमें आपने डिपॉजिट कराना है या इब्तदाई रकम जमा करानी है वो कितनी है जी। 100 रुपए से आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, लेकिन बैंक्स में ये हो सकता है जी बगैर किसी पैसों के भी अकाउंट ओपन कर दें, या 500 रुपया लें या 1000 रुपये लें। इट डिफर्स अकाउंट टू मतलब सॉरी बैंक टू बैंक, हर बैंक का अपना होता है। लेकिन यहाँ आपके सेंट्रल बैंक ने कहा जी कम से कम सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए 100 रुपये जमा करवाना जरूरी है। यूज ऑफ चेक, यानी चेक का इस्तेमाल क्या आप इस अकाउंट में कर सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। और किस पर्पज के लिए, टू विदड्रॉ योर मनी। नंबर ऑफ चेक, कितने चेक आप एक महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसने कहा है जी आप 8 चेक पूरे महीने के अंदर इस अकाउंट में विदड्रॉ भी करा सकते हैं और पे भी मतलब जमा भी करवा सकते हैं और निकलवा भी सकते हैं 8 दफा चेक्स के थ्रू। एटीएम के थ्रू चाहे आप रोज निकलवा लें, वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। विदड्रॉल रूल्स, अब जो पैसा एक ही दफा कितनी मैक्सिमम लिमिट है जी जो आप विदड्रॉ कर सकते हैं या निकलवा सकते हैं, तो मैक्सिमम लिमिट आपकी यहाँ पे उसने दी हुई है। ये भी बैंक टू बैंक वेरी करती है, लेकिन कम से कम जो हद है रकम निकलवाने की एक बार में वो 15,000 रुपया है। कहते हैं जी अगर आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या बचत का खाता है तो आप 15,000 रुपये तक रकम निकलवा सकते हैं। ये पहले के रूल्स थे। अब आप एटीएम कार्ड के थ्रू 20,000 25,000 जितना भी निकलवाना चाहें, मैक्सिमम लिमिट 40 to 50,000 हो गई हुई है अब। लेकिन इसलिए कह रही हूँ कि ये स्टेट बैंक ने आपकी एक मिनिमम लिमिट सेट की है जी, कम से कम 15,000,
यहाँ वो कह रहे थे मैक्सिमम 15,000, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन में 15,000 रुपये विदड्रॉ करा सकते हैं अगर आपने इससे ज़्यादा निकलवाना है। ये बुक चूंकि बहुत पुरानी है तो इसमें जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी पुराने हैं, लेकिन हमने बुक को फॉलो करना है, इसीलिए हम भी इन्हीं पे पुरानी चीज़ों पे चलेंगे जी कि मैक्सिमम 15,000 निकलवा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर रकम निकलवानी है तो बैंक को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे अकाउंट में से इतनी रकम चाहिए। पेमेंट ऑफ प्रॉफिट या मुनाफे की अदायगी, हाँ जी इस अकाउंट पे या इस खाते पे आपको मुनाफा पे किया जाता है या दिया जाता है, लेकिन उसके रेट्स कम होते हैं। इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन कौन सी दस्तावेजात हैं जो आपको ये अकाउंट ओपन करवाने पे दी जाती हैं। चेक बुक आपको लाजमी मिलेगी जी, पासबुक अगर आप डिमांड करेंगे तो मिलेगी, अदरवाइज आपको पासबुक इशू नहीं की जाएगी। ज़कात, हाँ जी ज़कात इस पे काटी जाती है, ये कटौती होती है या नहीं, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट पे या बचत के खाते पे ज़कात काटी जाती है। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसपे ज़कात भी कटती है, टैक्स भी कटता है, सब कुछ कटेगा। नेक्स्ट है जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें भी वही सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जी जो हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ी थी जी आपकी चैप्टर नंबर 2 में, कि ऐसा खाता जिसमें आपने रकम एक खास मुद्दत के लिए जमा करा दिया और इसमें एक ही दफ़ा पैसे जमा करवाए जाएंगे और जब वो मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, यानी 10 साल के लिए 15 साल के लिए जब भी रखवाए हैं आपने, जितनी देर के लिए भी वो रकम रखवाई है, वो रकम या वो मुद्दत जब ख़त्म हो जानी है तब आपका अकाउंट ख़त्म हो जाएगा और आप उसी टाइम पे वो रकम निकलवा सकते हैं। उसके बाद है जी इसकी फीचर्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्या है। सूटेबिलिटी या मौजूनियत, अब ये अकाउंट किसके लिए मौजू है जी, पीपल हैविंग सरप्लस मनी, ऐसे लोग जिनके पास कसीर तादाद में पैसा मौजूद है या कसीर सरमाया मौजूद है या बचतें उनके पास इतनी है कि वो बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में, ये अकाउंट उनके लिए है कि वो अपना पैसा इसमें रखवा के चुप करके सो जाए, यानी भूल जाए कि हमने 10 साल 15 साल के लिए यहाँ पे पैसे रखे थे। उसके बाद है जी फिक्स्ड अकाउंट, यानी सॉरी फिक्स्ड अमाउंट, उसने कहा है जी फिक्स्ड अमाउंट का मतलब ये है आपका सारी जिंदगी इस अकाउंट में ना तो मजीद रकम जमा होनी है, यानी ना ही डिपॉजिट होनी है ना ही विदड्रॉ होनी है। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जिसकी पूरी की पूरी अमाउंट आपकी पूरी जिंदगी के लिए, ये जितनी देर के लिए ये अकाउंट है तब तक फिक्स रहती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। सर्टेन पीरियड का मतलब है जी कि क्या इसकी कोई खास मुद्दत होती है, तो हाँ जी इस अकाउंट की एक खास सर्टेन टाइम पीरियड होता है, जितने साल के लिए आपने वो अकाउंट खुलवाया है या जितने साल के लिए आपने वो फिक्स डिपॉजिट करवाया है वो इसकी सर्टेन लिमिट सर्टेन टाइम पीरियड होगा या सर्टेन टाइम लिमिट होती है। मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट जी, आप अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या मुअय्यना मुद्दत का खाता कम से कम 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, या आप 1,000 रुपया रखवा के उसको कितने सालों के लिए भी सेव करवा सकते हैं। मिनिमम टाइम पीरियड जी, यानी कम से कम इस अकाउंट में कितनी देर पैसे रखने हैं जी। अगर किसी ने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया है या फिक्स टर्म या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया है तो वो कहता है जी कम से कम इसमें 6 माह तक के लिए आपको पैसे रखने पड़ेंगे, 6 माह से पहले पहले आप विदड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद टर्म डिपॉजिट रिसीट या फिक्स डिपॉजिट रिसीट है जी, इसको टीडीआर या एफटीआर स्लिप भी कहते हैं। जब हमने कहा कि इस खाते में ना तो दोबारा पैसे जमा हो सकते हैं ना ही वक्त से पहले निकल सकते हैं, तो कहता है जी उसकी रसीद कहाँ है आपके पास जमा कराने की। आप जब पैसे जमा करवा रहे होंगे इस अकाउंट में या इस खाते में, तो आपको बैंक एक एफडीआर या टीडीआर देता है, जो भी दोनों नामों में से, टर्म डिपॉजिट रिसीट या फिक्स डिपॉजिट रिसीट, उसके ऊपर लिख के देता है जी कि आज के दिन आपने इतने पैसे इस बैंक में जमा करवाए हैं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है। वो लिस्ट या वो टीडीआर या वो एफडीआर आपने, यानी डिपॉजिटर का मतलब है जिसने वो अकाउंट ओपन कराया, उसको इशू की जाएगी और जब वो मुद्दत खत्म होगी फिक्स डिपॉजिट की या टर्म खत्म होगी पूरी की पूरी, तो क्या होगा जी, आपने वो एफटीआर स्लिप लेके बैंक के पास जाना है, उसको दिखाए बगैर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद है जी यूज ऑफ चेक एंड यूज ऑफ पासबुक, तो जब इस अकाउंट में कोई मजीद ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकती, एक ही दफ़ा पैसे जमा करवाए हैं तो वो 10 साल बाद 15 साल बाद आपने निकलवा लेने हैं, यानी उसके दरमियान में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करनी या होनी नहीं, तो फिर आपको चेकबुक और पासबुक दोनों की जरूरत ही नहीं होती। रेट्स ऑफ प्रॉफिट, यानी मुनाफे की जो शरह है, हाँ जी इस पे मुनाफा मिलता है और सबसे ज्यादा मुनाफा इसी खाते पे मिलता है, यानी हाई रेट्स ऑफ प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ इसी अकाउंट पे दिए जाते हैं। विदड्रॉल रूल्स, यानी रकम निकलवाने के कवानीन क्या हैं जी, सिर्फ और सिर्फ
उस टाइम पे आप इस खाते में से अपनी रकम निकलवा सकते हैं जैसे ही आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा या एट द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, यानी वो जो ड्यूरेशन आपको दी हुई है बैंक ने, जब वो खत्म हो जाएगी तो आप इसके अंदर से पैसे निकलवा सकते हैं। फर्दर डिपॉजिट यानी इसमें मजीद पैसे जमा करवा सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं जी। आपका एक दफ़ा ये फिक्स टर्म या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुल गया तो इसमें आप दोबारा रकम जमा नहीं करवा सकते। मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम की लिमिट तो 1,000 थी कि जी कम से कम 1,000 रुपये आपने इस अकाउंट में जमा करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहे 1 लाख करवा लें, 10 लाख करा लें, 20 लाख करा लें, 1 करोड़ करवा लें, 1 अरब करवा लें, इट्स अप टू यू, आपके पास कितना फजूल का पैसा पड़ा हुआ है। इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट, उसने कहा था जब इसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होनी तो नो चेकबुक और पासबुक इज रिक्वायर्ड फॉर दिस अकाउंट। एक खाते के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट इशू की जाती है, वो भी आपकी टीडीआर या एफडीआर स्लिप थी जी, जिसको आपने दिखा के वो पैसे वापस लेने हैं। सिक्योरिटी ऑफ लोन, अब इस पॉइंट में वो ये कहता है जी कि अगर आपका बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुला हुआ है और आपने कल को कोई कर्जा लेना है तो क्या उसको बतौर जमानत उस अकाउंट को रखवा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। सपोज मैंने बैंक से कर्जा लेना था और या मैंने कर्जा लिया, मैंने नहीं किसी और ने कर्जा लिया और वो कहता है जी आप मेरी जमानत दे दें, और बैंक कहता है जी आप अगर जमानत दे रहे हैं तो अपनी कोई चीज मेरे पास रखवाएं। मैं बैंक को कहती हूँ जी कि मेरे पास जमानत के लिए और तो कुछ नहीं है, मैंने आपके पास एक फिक्स टर्म या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला हुआ 50 लाख रुपए का, आप उसको एज ए सिक्योरिटी रख लें, यानी तब तक मुझे पैसे वापस ना दीजिएगा जब तक ये शख्स आपका लोन रीपे ना कर दे। तो बैंक कहेगा जी ठीक है, वो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, वो अब आपका एज ए सिक्योरिटी मेरे पास पड़ा होगा इस लोन के अगेंस्ट। क्लोजिंग, ये अकाउंट खत्म कब होगा, ये बंद कब होगा? उसने कहा जी ये अकाउंट ऑटोमेटिकली तब खत्म हो जाएगा जब आप उस अकाउंट में से पैसे निकलवा लेते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट कभी भी बंद नहीं होंगे, लेकिन आपका फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट बैंक में तब खत्म हो जाएगा जब आप उसमें से पैसे निकलवा लेंगे। थर्ड आपका अकाउंट है जी आज के लिए जो हमने आज सिर्फ 3 पढ़ने थे, करंट अकाउंट या बचत सॉरी चिल्लत खाता इसको कहते हैं जी, आपकी उर्दू में जो बुक है उससे कहा जी इट इज ऑल्सो नोन एज रनिंग और एक्टिव अकाउंट, यानी आपका ये जारी खाता भी कहलाता है, यानी जारी का मतलब है जी चलता रहा है, एक्टिव अभी चल रहा है, सारी जिंदगी चलता रहेगा। करंट अकाउंट के दो और नाम है जी, रनिंग अकाउंट एंड एक्टिव अकाउंट भी। ये ऐसा, अच्छा अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसकी डेफिनेशन क्या थी जी? ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि कारोबारी अफराद के लिए होता है, उसमें जिस टाइम चाहे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे विदड्रॉ करें चाहे पैसे करें, और कब जब भी आपका दिल करे पूरे दिन में, चाहे वो 100 ट्रांजैक्शन कर ले 200 कर ले, इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है जी, इस पे किसी किस्म का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, ना ही इस पे किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट मिलता है, ना ही कोई टैक्सेस काटे जाते हैं, कुछ भी नहीं इस अकाउंट पे डिडक्ट किया जाता। सूटेबिलिटी या मौजूनियत पहली इसकी खसूसियत या फीचर्स में से है जी, बिजनेसमैन यानी कारोबारी अफराद के लिए आपका ये खाता मौजू होता है जी। मिनिमम इनिशियल जो अमाउंट है वो 500 रुपये से आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद यूज ऑफ चेक एंड पासबुक, हाँ जी इस अकाउंट में से पैसे निकलवाने के लिए आपको चेकबुक की जरूरत लाजमी पड़ेगी, और आपने क्या करना है जी, पासबुक का मतलब है अगर आपको कभी लगता है कि आपके कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस है तो आप क्या करेंगे जी, बैंक के पास जाके उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे मेरी पासबुक इशू कर दी जाए, तो आपको वो भी कर दी जाती है। उसके बाद है जी आपका विदड्रॉल, उसने कहा जी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ विदड्रॉल्स पे, आप चाहें तो दिन में 100 बार पैसे निकलवा लें, 100 बार जमा करवा लें, इस चीज़ पे आपको कोई भी पाबंदी नहीं लगाएगी। फैसिलिटी सॉरी पेमेंट ऑफ प्रॉफिट, नहीं जी इस अकाउंट पे प्रॉफिट पे नहीं किया जाता, क्योंकि आपका ये अकाउंट एक्टिव अकाउंट होता है, इसमें ना तो आपकी मिनिमम अमाउंट रहती है, अगर रहती भी हो तो बैंक ने कभी इस पे आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना। फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट यानी कर्जे की सहूलत, तो हमने कहा है जी हाँ जी इसके ऊपर रनिंग फाइनेंस या इसको क्या कहते हैं जी, रनिंग फाइनेंस को उर्दू में पता नहीं, उर्दू में देख लीजिएगा, इसको कुछ कहते हैं रनिंग फाइनेंस को, मतलब उसने कहा है कि आपके अकाउंट में अगर पेमेंट के लिए पैसे नहीं है, ये मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को ये पॉइंट समझाया हुआ है कि जी आपके इस अकाउंट पे यानी करंट अकाउंट में भी आपको लोन मिल जाता है, यानी अगर आपने पहले से डील किया हुआ है बैंक के साथ कि अगर मैंने 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन करनी है और मेरे अकाउंट में मिनिमम 80,000 या 90,000 है, तो आपने उसको 1 लाख रुपए की पेमेंट
कर देनी है। लेकिन आप जितने दिन के लिए वो 10,000 20,000 रुपया या जितने टाइम पीरियड के लिए वो ले रहे हैं उस पे आपको वो कर्जा कर्जे के तौर पे ही है, ये ओवरड्राफ्ट है आपका, तो आपने उस पे सूद बैंक को पे करना है। अब वो बैंक पे होता है, समटाइम्स कुछ बैंक्स नहीं लेते क्योंकि उनके कस्टमर्स बहुत पुराने होते हैं, और समटाइम्स यानी अगर ज्यादा दिन के लिए वो ले रहा हो तो फिर उस पे वो इंटरेस्ट चार्ज भी कर लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड कहता है जी इस टाइम पे इस टाइप के अकाउंट के लिए टाइम फ्रेम का होना जरूरी नहीं है कि आप कितनी देर के लिए अकाउंट ओपन करा रहे हैं। हो सकता है कि वो लाइफ टाइम तक हो सकता है मरने के बाद भी उसने कहा जी कि इसको मेरे कानूनी वारिसों को दे दिया जाए, इस अकाउंट में जितना भी रकम मौजूद है। ज़कात, इस अकाउंट पे ज़कात टैक्स कुछ भी डिडक्ट नहीं किया जाता। कॉन्टिन्यूटी ऑफ अकाउंट जी, या इस अकाउंट के तसलसल जो है उसने कहा है जी चाहे आप अपना पूरा अकाउंट खाली क्यों ना कर दें, यानी सारी अकाउंट विदड्रॉ कर लें अमाउंट अकाउंट के अंदर से, तब भी आपका ये अकाउंट चलता रहता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम ये जो बाकी के 3 अकाउंट्स हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट, बेसिक बैंकिंग अकाउंटिंग अकाउंट और इनहैंस सेविंग अकाउंट, ये करेंगे जी। यहाँ तक किसी को कोई इशू?